किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। आज हम ट्रेंच प्लांटिंग से आय कैसे बढ़ाएं, खर्चा कैसे घटाएं, उसके बारे में हम बताएंगे। किसान भाइयों, ट्रेंच में हम लाइन से लाइन की दूरी 4.5 फीट रखते हैं या 4 फीट रखते हैं। तो 2.5 फीट की अपेक्षा गन्ने के बीज की मात्रा कम हो जाती है। 2.5 फीट में अगर वजनदार गन्ना है, मोटा गन्ना है, तो 5-6 कुंटल बीघे में या 30-35 कुंटल एकड़ में लग जाता है। लेकिन इस मेथड से 2 से 2.5 कुंटल गन्ने का बीज लगता है। एक ये बचत है। और दूसरा, अगर आप इस प्रकार के ट्रेंच ओपनर का प्रयोग करें, इस ट्रेंच ओपनर को आप देखें, इसमें एक टैंकर लगा हुआ है, इसमें इसी तरीके से कन्वेयर लगे हुए हैं, जिसमें अगर खाद आप डालना चाहें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, और साथ ही में ट्राइकोडर्मा डालना चाहते हैं, सागरिका डालना चाहते हैं, माइक्रोराइजा डालना चाहते हैं, तो वो भी इन कन्वेयर के माध्यम से खेत में पड़ जाता है। अगर मैनुअली आप खाद डलाते हैं तो कम से कम 2 लेबर 1 एकड़ में 1 दिन के लिए ज़रूरी होती है, जिससे आप खाद का प्रयोग कर पाएँ। एक चीज़ और ध्यान रखनी है किसान भाइयों, जिंक पूरे खेत में ब्रॉडकास्टिंग मेथड्स डालें। लाइन में जिंक को डालने की आवश्यकता नहीं है, इससे भी आपकी बचत होगी। गन्ने के टुकड़े पहले काट लें कटर के माध्यम से, चूँकि जब ट्रेंच विधि से हम गन्ना बोते हैं, सपोज करें कि डबल बट का गन्ना बोने जा रहे हैं, तो धीमे धीमे ये कटता है। अगर 2.5 फीट पे हम बोते हैं, किसान भाई बलकटी लेकर के गन्ने को काट देते हैं, जल्दी काट सकते हैं। लेकिन इस मेथड से जब गन्ना बोते हैं तो टाइम लगता है, लेकिन उत्पादन आपका बेहतर होता है। तो ऐसी दशा में गन्ने के टुकड़े पहले ही काट लें। बीज के शोधन में ध्यान रखें कि 1 लीटर पानी में 2 ग्राम हेक्सास्टाप 1 मिलीलीटर इमिडाक्लोरपिड डाल करके कम से कम आधे घंटे गन्ने के टुकड़े को काट करके भिगो करके उसके बाद बोना चाहिए। जब भी गन्ने की बुआई करें, अगर सिंगल बट का गन्ना आप प्रयोग कर रहे हैं, टुकड़ा प्रयोग कर रहे हैं, तो आँख ऊपर की तरफ रखें। डबल बट का है तो आँख साइड की तरफ रखें। ये अवश्य ध्यान रखें कि गन्ने का टुकड़ा डालने से पहले आप खेत में बिल्कुल सुनिश्चित कर लें कि खाद आपकी पड़ गई हो। किसान भाइयों, क्या क्या डालना चाहिए 1 एकड़ में? अगर NPK 12-32-16 आप प्रयोग कर रहे हैं तो 20 किलोग्राम प्रति बीघा या 2 बैग प्रति एकड़ की दर से NPK का प्रयोग करें, और साथ ही में 25 किलोग्राम आप यूरिया अलग से प्रयोग कर सकते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जरूर डालें, जिसमें बोरान और मॉलिब्डेनम भी हों, कॉपर और आयरन मिल जाएं। किसान भाइयों, सागरिका जैसे जो स्टिमुलेंट्स हैं, इनका प्रयोग करें, जिससे कि जड़ों का विकास बेहतर हो और बैलेंस न्यूट्रिशन पौधे को मिल सके। इससे फ़ायदा होगा कि गन्ने का जमाव जहाँ एक और जल्दी होगा, टिलरिंग अच्छी होगी और टिलर्स जो निकलेंगे वो काफ़ी स्वस्थ होंगे। किसान भाइयों, जब भी गन्ने में आप फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर रहे हो तो केवल नाली में फर्टिलाइजर्स डालें, यानी पहले खाद डाल दें, उसके बाद आप गन्ने के टुकड़े डालें। यहाँ पर हमने दिखाया है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इस तरफ है और दूसरी तरफ माइक्रोराइजा भी उपलब्ध है। इस प्रकार का कटर प्रयोग किया गया है, इस प्रकार का ये ट्रेंच ओपनर प्रयोग किया गया है। किसान भाई, चूँकि गन्ने की 2 लाइनों के बीच की जो दूरी है वो 4.5 फीट रहती है। पानी अगर नमी कम है तो पानी केवल नाली में लगाना है। साथ ही में ये ध्यान रखना है, जब गन्ने के टुकड़े आप डाल दें उसके बाद केवल 2 अंगुल मिट्टी डालें। अगर चिकनी मिट्टी है, जैसे यहाँ पर थोड़ी सी क्ले सॉइल है, तो यहाँ पर आप 3 सेंटीमीटर तक मिट्टी डाल दें, ताकि गन्ने के जमाव होने तक खेत में पानी न लगाना पड़े। अगर चिकनी मिट्टी में या एलुवियल सॉइल में हम पानी पहले लगा देते हैं तो बीड भी निकल आते हैं और साथ ही में मिट्टी फट जाती है, जिसके कारण जमाव भी प्रभावित हो जाता है। 2 लाइनों के बीच में करीब 48 इंच की या 56 इंच की दूरी होती है। तो जो बीच का स्थान बचा हुआ है, इसमें सरसों बो सकते हैं। अभी पहले हमने किसान भाइयों को बताया है केवल पीली सरसों का प्रयोग करें, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ काली सरसों भी लगा सकते हैं। इवन हाइब्रिड सरसों भी आप गन्ने में लगा सकते हैं, क्योंकि ग्रोइंग पीरियड से पहले ही लगभग सरसों की कटाई हो जाती है और ठंडक के महीने में सरसों से गन्ने की बचत भी होती है। यहाँ पर हमने ये देखिए माइक्रोराइजा किसान भाइयों बताया है, इसको इस खेत में डाला गया है और इसके साथ साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रयोग किया गया है, जिंक का प्रयोग अलग से किया गया है, बायो स्टिमुलेंट्स का प्रयोग किया गया है, ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड का भी प्रयोग किया गया है। क्योंकि इस समय टेम्परेचर काफ़ी कम हो गया है, न्यूट्रिएंट्स को सही मात्रा में दे करके गन्ने का जमाव अच्छी तरीके से लिया जा सकता है। ट्रेंच विधि में सबसे बड़ी बचत किसान भाइयों ये है कि जब आप मैकेनाइज्ड विधि से गन्ने के खरपतवार निकालने का काम और साथ ही मिट्टी चढ़ाने का काम करते हैं,
तो लगभग 1/5 यानी अगर 100 रुपये लगते हैं तो केवल 20 रुपये लगते हैं। इस तरीके से अगर ट्रेंच विधि से आप गन्ने की बुआई करके और पावर टिलर के माध्यम से या छोटे ट्रैक्टर के माध्यम से गन्ने के खरपतवार निकालते हैं, मिट्टी चढ़ाते हैं। इसी तरीके से अगर पानी आप केवल लाइन में देते हैं तो इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि पानी की बचत 50 से 60% तक हो जाती है। निराई गुड़ाई की बचत, पानी की बचत, खाद की बचत, इसके साथ में आप सफसली खेती भी गन्ने के साथ कर सकते हैं। सफसली में इस समय किसान भाइयों आलू लगा सकते हैं। आलू जब भी लगाएं, अगर दूरी केवल 4 फीट है तो केवल 1 लाइन लगाएं। अगर ये दूरी आपने 5 फीट कर रखी है तो आप 2 लाइन आलू लगा सकते हैं। अगर सरसों आपको लगानी है तो सरसों के 2 मेथड हो सकते हैं किसान भाइयों। एक मेथड ये हो सकता है कि केवल आप ऊपर लगाएं और दूसरा मेथड ये हो सकता है ब्रॉडकास्ट करते हैं, क्योंकि ऊपर जब लगाते हैं तो बोने में दिक्कत आती है, सरसों तब भी ब्रॉडकास्ट जैसी हो जाती है। तो ऐसे दशा में अगर सरसों ब्रॉडकास्ट आप करते हैं तो बाद में नाली के बीच में जो सरसों है उसको मैनुअली आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, या बीडिसाइड का प्रयोग करके सरसों भी ख़त्म कर सकते हैं और साथ ही में जो बीड्स निकलते हैं उनको भी ख़त्म कर सकते हैं। किसान भाइयों, ट्रेंच विधि में गन्ने का उत्पादन कैसे बढ़ता है ये जानना ज़रूरी है। जब हम दूरी बढ़ा देते हैं तो किसान भाइयों प्रकाश का जो इंसिडेंस है, यानी प्रकाश की किरणें जो गन्ने की पत्तियों पर, हरी पत्तियों पर पड़ती हैं, जिससे गन्ना भोजन बनाता है, जितनी किरणें ज़्यादा पड़ेंगी उतना ज़्यादा भोजन बनता है। इसीलिए जब हम ट्रेंच से गन्ना बोते हैं तो जमाव भी बेहतर होता है और साथ ही में टिलर्स भी ज़्यादा निकलते हैं और बाद में गन्ना मोटा भी होता है और गन्ना बढ़ता भी है। ट्रेंच विधि एक ऐसी विधि है जिससे हम गन्ने का उत्पादन 1000 कुंटल तक प्रति एकड़ आसानी से ले सकते हैं। अगर हमारे किसान भाई अच्छे हैं और खेती पर ध्यान देते हैं, प्रतिदिन देख सकते हैं, अपने सामने खेती कराते हैं, तो ये एक ऐसा मेथड है जिससे बहुत ही अच्छा गन्ने का उत्पादन लिया जा सकता है। ट्रेंच विधि में एक और फ़ायदा है कि इसकी हार्वेस्टिंग ऑटोमेटिक जो हार्वेस्टर्स हैं उनके माध्यम से आने वाले भविष्य में हो सकती है। इसके साथ साथ में जब हम बाद में पेड़ी गन्ना रखते हैं तो उसमें रैटून मैनेजमेंट डिवाइस यानी आरएमडी के माध्यम से हम ठूंठों की छटाई कर सकते हैं। आप वेयरिंग ऑपरेशन यानी जो पुरानी जड़ें हैं उनकी छटाई कर सकते हैं और कैविटी बना करके उसी में खाद, चाहे वो रासायनिक खादें हों चाहे कार्बनिक खादें हों, उनका प्रयोग कर सकते हैं और ठूंठों पर साथ ही में स्प्रे भी कर सकते हैं। तो आपका बहुत सारी बचत पेड़ी के प्रबंधन में अगर ट्रेंच विधि से हम गन्ना लगाते हैं तो हो सकता है। तो किसान भाइयों, हम अगर बचत की बात करें तो बीज की बचत कम से कम 15 कुंटल प्रति एकड़ की है। पानी की बचत 60% है। इसी तरीके से अगर हम इस तरीके के पावर टिलर यूज़ करते हैं तो जहाँ 1 एकड़ में 3500 रुपये लगता है, इस पावर टिलर से केवल 1 एकड़ में 500 रुपये में आपके 1 एकड़ की एक बार की निराई गुड़ाई बहुत आसानी से हो जाती है। और ये जो पावर टिलर्स हैं इनकी कास्ट भी बहुत कम है, 80,000 से लेकर के 1,25,00,000 तक इस तरीके के आप पावर टिलर खरीद सकते हैं और बहुत आसानी से आप गन्ने की खेती में इसका प्रयोग करके और निराई गुड़ाई में बचत कर सकते हैं, मिट्टी चढ़ाने के काम में बचत कर सकते हैं, पेंडी गन्ने के प्रबंधन में इसका प्रयोग कर सकते हैं, नाली बनाने के रूप में इसका